हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। आज के इस वीडियो में जो 8th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, जो यहाँ पर सॉफ्ट जोन के या हार्ड जोन के स्टूडेंट्स हैं, या फिर ऐसे स्टूडेंट भी जिनको कल एग्ज़ाम है, तो आपको इंग्लिश में कैसे प्रिपेयर करना है ताकि आप इजीली पास हो सको। इवन कि आप 40 में से 40 मार्क्स ला सकते हो आज की नाइट को ही पढ़कर। आज रात को आप पढ़ोगे इजीली और आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं। तो इसके लिए आपने आज कैसे प्रिपेयर करना है और कौन से टॉपिक आपको एग्ज़ाम में आएंगे, तो वो सब मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। आज का वीडियो इंग्लिश पर रहेगा। ऐसे ही आपको यहाँ पर मैं कल से बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनके वीडियो भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो आपकी डिमांड थी इसलिए ये वीडियो लेके आया हूँ। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, इसको सब्सक्राइब करके रखें ताकि हर इंपॉर्टेंट अपडेट आपको इस चैनल पर मिलती रहे। अभी आप 8th क्लास के स्टूडेंट्स हो, अब 8 से लेकर आगे लाइफ के जिस भी कोने पे जाओगे तो सभी अपडेट्स आपको यहाँ पर मिलेंगे, तो इसलिए इसको सब्सक्राइब करके रखना। तो पहले हम थोड़ा सिलेबस देखते हैं कि आपको कौन कौन से यूनिट्स, कौन सी चीज़ें यहाँ पर कल पूछी जाएंगे। तो पहले यहाँ पर आप इंग्लिश का अगर सिलेबस देखोगे तो ये वाले जो आपके टेक्सचुअल क्वेश्चन हैं वो ये रहेंगे। टेक्सचुअल क्वेश्चन आपके सिर्फ ये रहेंगे, और जो राइटिंग स्किल्स का यहाँ पर आपका है पैराग्राफ, वो आपको पूछा जाएगा। लेटर होगी, डायलॉग या डायरी एंट्री, ईमेल, टेंसेस, नरेशन, मॉडल्स, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, क्लॉजेज, ये चीज़ें आपको यहाँ पर पूछी जाएंगी। अब यहाँ पर हम मॉडल पेपर पे जाएंगे, वहाँ पे और क्लियर हो जाएगा कौन कौन सी चीज़ें वहाँ पर आपको पूछी जाएंगी। बाकी जो आपका टेक्सचुअल है वो सिर्फ और सिर्फ यही है, इन्हीं के आपने यूनिट्स जो हैं वही पढ़ने हैं। अब इनको कैसे पढ़ना है, कौन से क्वेश्चन पढ़ने हैं, वो भी मैं आपको एंड पर बताऊँगा। तो यहाँ पर एक तो हम आपका जो मॉडल पेपर है उसको सॉल्व करें, क्योंकि आपका पेपर जो है वो सेम ऐसे ही आएगा जैसे यहाँ पर मॉडल पेपर यहाँ पर मैं दिखाऊंगा, या ऑलरेडी मैंने दिखाया भी था, उसी हिसाब से आएगा। मगर यहाँ पर आज मैं इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा, इसकी पूरी सॉल्यूशंस दिखाऊंगा। तो और कौन से यूनिट, कौन से टॉपिक आपने पढ़ने हैं ताकि आप इजीली पास सको। देखो, अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है 8th क्लास का जिसने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो मैं गारंटी दूंगा इस वीडियो को देखने के बाद वो भी इजीली पास हो जाएगा। तो बाकी चीज़ें भी आप यहाँ पर थोड़ा देख लो। तो आप जितने भी स्टूडेंट्स हो, आपको 40 मार्क्स का पेपर आएगा एंड 13 जो है वो आपके पास मार्क्स है। अब 13 पास करने के लिए कितना इजी सिस्टम है आपके लिए वो देखो। पहले जो पहला क्वेश्चन आपको आएगा, एक पैसेज दी जाएगी। पैसेज जैसी दी जाएगी, यहाँ पर लिखा होगा सब कुछ, और आपने वहाँ से ही निकाल के आंसर करने हैं। कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा दिमाग लगाना है, यहाँ पैसेज के क्वेश्चन निकालने हैं और नीचे इसका आंसर देना है। जैसा कि मैं आपको यहाँ पर थोड़ा दिखा देता हूँ क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। तो पोलो के बारे में लिखा है, पोलो गेम के बारे में लिखा है, ये चीज़ें यहाँ पर बताई हुई हैं। तो ये चीज़ें आप अगर देखोगे क्या चीज़ है, क्या कुछ है, वो थोड़ा आप यहाँ पर देखो, इसका आंसर इजली कर पाओगे। अब ऊपर पैसेज को जैसे ही आप पढ़ोगे नीचे आपको आंसर देने हैं। यहाँ पर लिखा है पोलो वाज फेमस ड्यूरिंग द डैश डैश रूल इन इंडिया। तो किसके रूल में पोलो जो थी फेमस थी। तो यहाँ पर आप थोड़ा देखो कि जब हम किस किस रूल के बारे में बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर स्लेव डेंसिटी के बारे में बात कर रहे हैं, एंड यहाँ पर हम राजपूत किंग जो है उसके बारे में बात कर रहे हैं। एक तो हमारा स्लेव डेंसिटी, दूसरा राजपूत किंग। तो स्लेव डेंसिटी, राजपूत किंग यहाँ पर है, तो इसका बी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर बन जाएगा। तो ये आपको यहाँ पर मिल गया, स्लेव डेंसिटी प्लस राजपूत किंग, तो दोनों यहाँ पर हैं, राजपूत एंड स्लेव डेंसिटी, यही इसका पहला राइट आंसर है। यहाँ से आपको मार्क्स मिल गया। फिर सेकंड आता है, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक डाइड ऑफ डैश डैश वाइल प्लेइंग पोलो। तो फिल इन द ब्लैंक्स, वो भी ऊपर से निकालना है, कैसे मरा। तो यहाँ पर लिखा है जो यहाँ पर इसके बारे में, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक डाइड ऑफ ए फेटल एक्सीडेंट। तो फेटल एक्सीडेंट के बारे में, तो फेटल एक्सीडेंट यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में डाल देना है। ऊपर से ही निकाला, नीचे लिख लिया। ऐसे ही हम जब थर्ड पार्ट पे जाएंगे, मेडिवल टाइम में कौन सी चीज़ फेमस थी। तो जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं वो तो हम यहाँ पर पोलो के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो पोलो ही जो था वो फेमस था। तो ऑलरेडी यहाँ पर भी लिखा हुआ है इसके बारे में। फिर ये थोड़ा हमें नॉलेज के लिए पूछता है, ऑर्नेट जो है, ऑर्नेट का जो पैसेज में पूछा गया उसका मतलब क्या बनता है। तो उसका मतलब जो है वो डेकोरेटेड बनता है, ये इसका राइट आंसर आता है। फिर आपको एक क्वेश्चन पूछता है, इसी में पार्ट पूछता है कि जो यहाँ पर कोई भी वर्ड दिया जाएगा आपको, तो पैट्रोनेज जो है अपने वो सेंटेंस में यूज़ करो। तो आपने एक सेंटेंस बनाना है खुद से, उसमें ये वर्ड यूज़ करना है। ये भी कोई आपको टफ नहीं है। तो ऑलमोस्ट आपके क्वेश्चन जो है वो ऊपर जो पैराग्राफ से आ जाएंगे। आपको कोई भी पैसेज दी जाएगी, ज़रूरी नहीं यही पैसेज हो, कोई भी पैसेज दी जाएगी आपने पढ़नी है, नीचे आंसर देने हैं। ये 5 मार्क्स आपके ईजिली बन जाएंगे पढ़ने के बिना ही। फिर आपको सेकंड पैसेज आ जाएगी, वो भी यहाँ से आपने पढ़नी है और इसके आंसर देने हैं। तो आंसर आप खुद से भी दे सकते हो, ऊपर से भी आप निकाल के दे सकते हो। जैसे आप ऊपर पैसेज को पढ़ोगे फिर आपने क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। अगर आपने लिखने वो भी आप थोड़ा लिख सकते हो, जो चीज़ मैं बोलूँगा। क्वेश्चन पहला पूछ रहा है, व्हाट शुड वी लुक एट टू जज द करेक्टर ऑफ ए मैन। पूछ रहा है कि आंसर आप दो, वरना 2 वर्ड्स में आपके लिए इनफ है। तो 2 और 1 या 2 वर्ड भी आप अगर दोगे वो भी आपके लिए इनफ है। तो एक ये पूछ क्या रहा है, व्हाट शुड वी लुक टू एट जज द करेक्टर ऑफ ए मैन। तो हम कैसे जज कर सकते हैं, टू जज ए मैन वी शुड लुक एट हिज कॉमन एक्शन। जब हम उसके कॉमन एक्शन बार बार देखेंगे तो उससे हम जज करेंगे कि इसका करेक्टर कैसा है। तो
तो सिंपल आप आंसर इसका ये भी लिख सकते हो, कॉमन एक्शन। तो कॉमन एक्शन, देखो हम कोई बंदा साल में एक बार अच्छा काम करता है, हम उससे उसको जज नहीं करते, जो वो बार बार करता है ना उससे हम जज करते हैं। तो इसका आंसर आएगा कॉमन एक्शन। सेकंड पूछ रहा है, व्हाट इफेक्ट ग्रेट ओकेजन्स हैव इवन ऑन द लोएस्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो अब इसमें आएगा, देखो हमारे जो ग्रेट ओकेजन होते हैं वो मतलब हमें क्या अफेक्ट करते हैं, हम जो इंसान क्या है मतलब लोएस्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग में भी। तो यहाँ पर आपको आएगा, ग्रेट ओकेजन्स जो होते हैं, ग्रेट ओकेजन जो होते हैं वो मतलब क्या होते हैं, एक मतलब जब काइंड ऑफ ग्रेटनेस, सम काइंड ऑफ ग्रेटनेस होती है ना, तो उसमें जब हम यहाँ पर लिख सकते हैं सम काइंड ऑफ ग्रेटनेस, तो ग्रेटनेस की वजह से ये जो है हमारा ग्रेट ओकेजन जो है वो भी एक बड़ा बन सकता है। फिर हमें क्वेश्चन पूछता है, हु इज़ ग्रेट इन द एक्चुअल सेंस। ग्रेट कौन होता है, एक्चुअल सेंस में ग्रेट कौन है। तो हम बोलेंगे ऐसा बंदा, द पर्सन हुज करेक्टर इज़ ग्रेट, ऑलवेज ग्रेट। जिस इंसान का करेक्टर ग्रेट होगा वही ग्रेट है। ठीक है। फिर आपको फोर्थ पूछा जाएगा, सुइटेबल टाइटल ऑफ द पैसेज कैन बी। तो इस जो हमारी पैसेज दी गई इसका क्या बनना चाहिए टाइटल। तो यहाँ पर जो चीज़ पूछी जा रही है ना वो एक करेक्टर ऑफ ए मैन के बारे में पूछा, बहुत बताया जा रहा है। तो हमारा जो टाइटल इसका बनेगा करेक्टर ऑफ मैन बनेगा। फिर हमें पूछा गया है, जो ग्रेट वर्ड है उसका अपोजिट क्या है। तो एक होता है ये ग्रेट इंसान है और कोई बोलता है ये मीन इंसान है, तो इसका जो आंसर बनेगा इसका अपोजिट मीन बनेगा। तो यहाँ पर आपको 10 मार्क्स हो गए, 5 पहले के 5 इसके, 10 मार्क्स आपको यहाँ पर ही मिल गए इनको देखकर। अभी तक आपने स्टडी कुछ नहीं की, कोई क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा, सिर्फ सीखा। फिर आपको क्वेश्चन आएगा, एक आपको दी जाएगी इमेज, उसको आपने देखना है, इस इमेज को देखकर आपने आंसर बताने हैं। जैसा आपने ये वाली पिक्चर देखी, इस पिक्चर को देख के आपने आंसर बताते हैं। यहाँ पर पिक्चर में क्या है, एक तो लाइट है, सेकंड कैंडल है, तो ये चीज़ें थोड़ी हैं, इसको हमने अपने एक ह्यूमन बीइंग के साथ जोड़ना है। सेकेंडली, द पिक्चर डिपिक्ट्स द डैश डैश ऑफ लाइफ। तो ये एक ब्यूटी ऑफ लाइफ मतलब खूबसूरती बयान करती है। पहले में आपका ब्यूटी आ जाएगा, थाउजेंड ऑफ डैश डैश कैन बी लिट फ्रॉम है। तो थाउजेंड ऑफ क्या है, यहाँ पर बहुत सी कैंडल्स हैं, थाउजेंड ऑफ कैंडल्स यहाँ पर आ जाएगा। तो फिर आपका फ्रॉम ए डैश डैश, तो यहाँ पर आया सिंगल आ जाएगा, मतलब थाउजेंड्स ऑफ कैंडल्स कैन बी लिट फ्रॉम अ सिंगल कैंडल, एक सिंगल कैंडल से सब कुछ होता है ना। एंड द लाइफ ऑफ द डैश डैश विल नॉट बी शॉर्टन। किस चीज़ की लाइफ जो है शॉर्टन नहीं होती, एक कैंडल की लाइफ शॉर्टन नहीं होती इस वजह से। एज डैश डैश नेवर डिक्रीज्ड बाई शेयर्ड। तो वो कौन सी चीज़ है जो शेयर करने से डिक्रीज़ नहीं होती, हैप्पीनेस। तो एक्चुअली में ये हैप्पीनेस के बारे में थोड़ा बताया जा रहा है, तो वो डिक्रीज़ नहीं होती। आपको कोई भी ऐसी इमेज दी जाएगी, उसको स्टडी करके आप यहाँ पर आंसर दोगे। ज़रूरी नहीं है करेक्ट आंसर 100% करेक्ट आंसर हो, आप अगर थोड़ा भी कॉन्सेप्ट थोड़ा बता दोगे कि आपको थोड़ा भी कॉन्सेप्ट लगेगा तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ऐसा नहीं है आप बोलोगे हमें तो आपने बोला था ये करेक्ट यही लिखना है, आप अगर थोड़ा बहुत भी गेस कर पाओगे ना वही आपके लिए इनफ है। तो यहाँ पर आपका जो पहला सेक्शन था सेक्शन ए, यहाँ से आपको 15 मार्क्स बन गए, आपके पास मार्क्स 13 है। अगर किसी ने यही सेक्शन सीख लिया तो 15 मार्क्स उसके यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। फिर आपका आएगा राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर। अब यहाँ पर जो मेन चीज़ है राइटिंग स्किल में, एक तो आपको पैराग्राफ पूछा जाएगा, वो खुद से आपने लिखना है पैराग्राफ। पैराग्राफ आपको जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, दो पैराग्राफ हैं। एक तो उसने एक इमेज दी हुई है, पैराग्राफ इससे आपने मतलब पिक्चर दी है, इस पिक्चर को स्टडी करके आपने यहाँ पर बताना है क्या क्या कुछ है इस पिक्चर को देख के। तो ये पिक्चर हम क्या मतलब बताना चाहती है। तो बहुत से एनिमल्स जो हैं वो एक लाइन में लगे हैं, फिर उनका एक जज है जो उनको कुछ चीज़ें बता रहा है कि हम अगर कोई चीज़ सेलेक्ट करते हैं उसके लिए क्या चीज़ होती है, मतलब कंपटीशन सेम होता है सबके लिए। तो इसलिए इन सब को बोला जाता है हमारे फेयर सिलेक्शन के लिए। हम अगर सिलेक्शन करेंगे किसी चीज़ की भी तो उसके लिए आप सबको क्या करना पड़ेगा, ट्री पर चढ़ना पड़ेगा, क्लाइम करना पड़ेगा ट्री पर। तो इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर रहा है। तो इसका पैराग्राफ थोड़ा मैं आपको यहाँ पर दिखा भी देता हूँ, अगर आपने नोट डाउन करना है तो यहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हो। तो ये आप पैराग्राफ देख सकते हो स्क्रीन पर भी, या स्क्रीनशॉट उठा के रख लो। वो था आपका पिक्चर से, अब इसी का आर में है, आपने वो किया या ये किया। ये भी आपको पैराग्राफ दिया गया है, ये है हेल्थ इज़ वेल्थ से। हेल्थ इज़ वेल्थ के बारे में बताया जा रहा है, जो टॉपिक है ये एक्चुअल में हेल्थ इज़ वेल्थ के बारे में है। तो आपने हेल्थ इज़ वेल्थ के बारे में एक पैराग्राफ लिखना है। देखो अगर आप अपनी लैंग्वेज में हेल्थ इज़ वेल्थ लिखोगे ना, आपकी इंग्लिश टूटी फूटी होगी कोई मसला नहीं है, मगर खुद से भी अगर लिखोगे आपको फिर भी 5 ना ही से 3 मार्क्स ज़रूर मिलेंगे। तो कोशिश करना खुद से ही लिखने की। अब ऐसा नहीं है क्योंकि यहाँ पर बहुत से पैराग्राफ होते हैं, आप कितने पैराग्राफ याद करोगे। आप काम में करना उसी टाइम जो भी चीज़ पूछी जाएगी, आपको कौन सी चीज़ें पूछी जाएंगी जो आपकी सराउंडिंग में होती हैं,
जैसा कि हेल्थ इज़ वेल्थ पूछा गया, या कोई और चीज़ पूछेगी जो आपको इम्पोर्टेंट है, साइंस टेक्नोलॉजी के बारे में पूछा गया, आपको पोल्यूशन के बारे में पूछा गया, कोई चीज़ भी पूछी जाएगी तो आपने पहले माइंड लगाना है पोल्यूशन किस किस चीज़ से होता है, कैसे होता है, क्या कुछ होता है, कितना फ़ायदा कितना नुकसान है, खुद से भी आप लिख सकते हो अपनी टूटी फूटी इंग्लिश में भी, तब भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये आपका पैराग्राफ था 5 मार्क्स का, यहाँ से भी आपका ईजिली निकल जाएगा। फिर आपका यहाँ पर आता है, एक तो आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप एप्लीकेशन लिखो अपने हेडमास्टर या प्रिंसिपल के नाम पे, एक लेटर लिखो और उसको रिक्वेस्ट करो हमें क्या चाहिए, एक स्मार्ट मतलब हमारे क्लास में होनी चाहिए। तो आपने क्या करना है, इसमें इसका पैटर्न सीखना है। अगर आपको पैटर्न आ गया बाकी चलेगा। आपने क्या करना है, यहाँ पर अपने सबसे पहले यहाँ टॉप पर आपने अपने स्कूल का नेम लिखना है, जो भी आपके स्कूल का नेम होगा यहाँ पर स्कूल नेम लिखना। यहाँ पर आपने डेट लिखनी है। यहाँ पर आपने लिखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपने लिखना है यहीं से उठा के, रिक्वेस्टिंग रिक्वेस्टिंग टू एस्टैब्लिश ए रीडिंग रूम क्लासरूम इन आवर स्कूल। तो ये आपने सब्जेक्ट लिखा कि ये चाहिए, फिर आप सर लिखकर आप नीचे लिख सकते हो यही चीज़ें कि मैं एक आपके स्कूल का स्टूडेंट हूँ, हमें एक जो टीच मतलब ये चाहिए स्मार्ट क्लासरूम चाहिए। फिर आपका कंप्लीट करके यू आर फेथफुली यहाँ पर करके अपना नाम, सेक्शन ए क्लास 8th हो गया आपका। तो ये थोड़ा आपने पैटर्न सीखना है, तो पैटर्न भी आप थोड़ा ये सामने देख सकते हो, आपकी स्क्रीन पर लिखा मतलब बताया हुआ है, तो इसका स्क्रीनशॉट उठा सकते हो। तो यहाँ पर पैटर्न मैटर करता है। और में आपको पूछा गया कि आप यहाँ पर आपकी फैमिली जो है वो आपके नियर एंड डियर्स को इनवाइट कर रही है, तो आपके फैमिली फ्रेंड्स को भी एक स्पेशल ओकेजन पर, तो आपको बोला गया कि आप भी अपने क्लोज फ्रेंड को इनवाइट करो। एक ईमेल अपने फ्रेंड को लिख के उनको इनवाइट करो। आपने काम में करना है, एक बॉक्स बनाना है। ऐसे ही आप एक बॉक्स बनाओगे एंड यहाँ पर आप पहले ही लिख दो, फॉर एग्जाम्पल सब्जेक्ट लिखा, क्या लिखा मतलब आप उसको इनवाइट कर रहे हो तो एक फैमिली फंक्शन पे, स्पेशल ओकेजन पे। फिर थोड़ा उसको लिखो कि मतलब आप ठीक हो, मतलब आई मतलब आप ठीक होंगे, ये चीज़ें वो चीज़ें, तो कुछ भी आप लिखो। फिर आप लिखो उसको इनवाइट करो, फिर आप लिखो अपना यहाँ पे अपना नाम लिखो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ दानिश, तो डेट वेट साथ में लिखना कि इस डेट को आपने आना है, तो एक छोटी सी ईमेल हो जाएगी बॉक्स बनाकर। तो ये पैटर्न भी आपको हो जाएगा। तो ये वाली चीज़ आपको है 2 मार्क्स की, ज़्यादा बड़ी लिखनी नहीं है इसलिए, क्योंकि ये 2 मार्क्स का ही आपको आता है। फिर आपका यहाँ पर आता है, आप एक व्हाट्सएप या फेसबुक ट्विटर मैसेज करो, किसी एक पे करना है, या व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे या ट्विटर पे एक मैसेज करना है। अपने क्लासमेट्स को बोलना है, इन्फॉर्म करना है कि आपका जो इलेक्शन है स्कूल सेक्रेटरी का वो पोस्टपोन हो गया। आपने काम में करना है, देखो व्हाट्सएप पे कैसे मैसेज करते हो, काम में करना एक बक्स बना देना यहाँ पर भी। अब जैसे आप करते हो वहाँ पर डीएम डायरेक्ट मैसेज करते हो व्हाट्सएप पर, सेम वैसे ही यहाँ पर कर देना। व्हाट्सएप फेसबुक ट्विटर की सेम ही होती है। तो उनको क्लासमेट्स को बोलना, मतलब कुछ भी लिखा, हाय लिखा या कुछ भी लिखा, फिर लिखा मतलब ड्यू टू सम रीजंस जो हमारा इलेक्शन है स्कूल स्टूडेंट सेक्रेटरी का वो पोस्टपोन हो चुका है, यहीं से उठा के आप लिख सकते हो। यहाँ के भी आपको 1 मार्क्स मिल जाएंगे। तो यहाँ तक हुआ क्लियर। अब आपका आता है ग्रामर। ग्रामर में आपको क्या है, देखो आपके मेन जो पॉइंट है वो यहाँ पर पूछे गए हैं ग्रामेटिकली। अब यहाँ पर क्या पूछा जाता है, आप जब पढ़ोगे थोड़ा इजी बनाने के लिए, द न्यूज़पेपर इज़ वन डैश डैश, इसमें ऑफ आ जाएगा, ओ एफ ऑफ द सिग्निफिकेंट साइंस ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ रीडिंग इन द प्रेजेंट टाइम्स डैश डैश, इट इंटरेस्ट बिकॉज, इसमें आ जाएगा बिकॉज इंटरेस्ट डैश डैश इतना। आप कंटिन्यू लेके जाओगे यहाँ पे, ए न्यूज़ पेपर डैश डैश अस बोथ, ए न्यूज़ पेपर कीप्स, KEEPS, keeps us both entertained, informed, dash dash itna. Newspaper also tells about itna and how they are protect and exercise these rights by dash dash placing before its reader। तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इस फिल इन द ब्लैंक्स में आपको मतलब जो भी आपका ग्रामर है वो मतलब आपको किया जाएगा, फिल किया जाएगा। किसी जगह आर्टिकल किया जाएगा ए इन द, किसी जगह आपको ऑफ किया जाएगा, किसी जगह और इट्स किया जाएगा, किसी जगह इज़ आर की बिकॉज, ये वो पॉइंट आपको यहाँ पर फिल किए जाएंगे। तो यहाँ पर आपको मिलेंगे 5 मार्क्स। इसके लिए भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सीखना है। फिर आपका मेन पॉइंट आता है नरेशन का, जो 2 मार्क्स का आता है। इसमें आपको डायरेक्ट को इनडायरेक्ट करना पड़ता है और इनडायरेक्ट को डायरेक्ट करना पड़ता है। जैसा कि आपकी नरेशन यहाँ पे दी हुई है, शी सैड टू मी, फिर इन्वर्टेड कॉमास में रखा हुआ है माई फादर इज़ गोइंग फॉर हज टुमारो। अब इसने क्या किया, मतलब इसमें इसने बोला शी सैड टू मी, जो इसकी ओरिजिनल जो वर्ड है वो इसने बोला माई फादर इज़। अब मैं किसी और को बता रहा हूँ, थर्ड पर्सन को, उसने अब ये हुआ उस लड़की ने मुझे बोला, अब मैं थर्ड पर्सन को बोल रहा हूँ, मैं बोलूँगा उसको शी टोल्ड मी। अब मैं वो नहीं बोलूँगा शी सेड टू मी, ये इसके वर्ड थे माई फादर इज़ गोइंग फॉर हज टुमारो। अब मैं किसी और बंदे को बोलूँगा, थर्ड पर्सन को बोलूँगा, मैं बोलूँगा शी टोल्ड मी दैट हर फादर वॉज गोइंग फॉर हज द नेक्स्ट डे।
थोड़ा नोट डाउन कर देना मेरी वॉइस को रोकर। शी टोल्ड मी दैट हर फादर वॉज गोइंग फॉर हज द नेक्स्ट डे। ये नोट डाउन कर देना, ये आपको पहले का बन जाएगा। फिर सेकंड का आपको ही सेड डैश, ही सेड फिर आ जाएगा वाई आर यू क्राइंग अननेसेसरली। अब मैं किसी और बंदे को जब बोल रहा हूँ, थर्ड पर्सन को मैं बोलूँगा ही आस्क्ड, ही आस्क्ड, ये फुल एक में आएगा डायरेक्टली। ही आस्क्ड वाई शी वाज क्राइंग अननेसेसरली। तो ये आपको इस नरेशन में आ जाएगा, तो 2 मार्क्स आपके यहाँ पे हो जाएंगे। तो यहाँ से आपका हुआ क्लियर। फिर आपका आता है लिटरेचर, जो आपको 10 मार्क्स का है। अब मेरे कहने का मतलब ये है, आप अगर टेक्स्ट बुक पूरी पढ़ोगे वहाँ से आपको मिलेंगे 10 मार्क्स। पूरी टेक्स्ट बुक पढ़कर आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। बाकी सभी चीज़ें आपने देख ली ऊपरी पूछ जाती हैं, या पैसेज आपको पूछ जाती है, ग्रामर, राइटिंग्स के लिए। अगर आप बुक्स पर आओगे, बुक्स से आपको सिर्फ और सिर्फ 10 मार्क्स ही पूछे जाएंगे। जैसा मैंने आपको बोला था सिलेबस में आपके कौन कौन से यूनिट हैं, तो उन्हीं यूनिट से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब सिंपल आपके लिए टिप ये है, आपने अगर आपने कुछ क्वेश्चन याद किए हैं टेक्स्ट बुक से तो ठीक है, नहीं तो आप अपनी टेक्स्ट बुक के जो भी आपको पोएम या कुछ भी चीज़ दी है उसकी पैसेज याद करो, उसकी पैसेज याद करो। फिर जो भी क्वेश्चन पूछा गया पैसेज वहाँ पे डाल देना, कोई मसला नहीं है। पैसेज पैसेज जैसे पोलो का पैसेज डाल दिया, ऐसे किसी किसी ने चीज़ का, किसी पोएम का डाल दिया, किसी मतलब ऐसे ही हर चीज़ का पैसेज से डाल सकते हो, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है बहुत से क्वेश्चन याद करोगे। अगर आपने क्वेश्चन याद किए हैं तो फिर ठीक है, नहीं तो ये वाले क्वेश्चन जितने भी हैं ये भी इंपॉर्टेंट हैं, इन सभी क्वेश्चन को भी याद कर लो। बाकी जैसी ट्रिक मैंने आपको सिखाई वैसे अगर आप प्रिपेयर करोगे, जैसे आपका ग्रामर है, बाकी चीज़ें हैं, तो आप इजीली जो है पास हो जाओगे और अच्छे मार्क्स भी ला सकते हो, क्योंकि आपका मेन फोकस जो है वो ग्रामर, राइटिंग स्किल, पैसेज, इन चीज़ों पर करना है, और यहीं से आपके मेन मार्क्स हैं। आउट ऑफ 40 आपके जो 30 मार्क्स हैं वो यही हैं, यही चीज़ें हैं। सिर्फ 10 मार्क्स आपकी टेक्सचुअल बुक से पूछे जाएंगे। तो यहाँ से आपने ईजिली पढ़ना है और सीखना है। तो आई होप आपका पेपर कल अच्छा होगा, और कल ही आपको नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है उस पर वीडियो आ जाएगा। तो इस वीडियो को बाकी फ्रेंड्स तक भी शेयर करना ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।